इग्नोर नहीं की जा सकती। पहली बात तो जितना भी मुस्लिम वोट था वो बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेट हुआ और उन्होंने हर उस उम्मीदवार को वोट दिया जो बीजेपी को हरा सकता है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो इस आरक्षण के नारे की वजह से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को चला गया, वो बीजेपी को नहीं आया। और तीसरी बात है, बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में मिलकर नहीं लड़े। उन्हें लड़ रहा था जीत तो जाएंगे, अगर मैं भी नहीं काम करूंगा, चलो एक ही हार जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसको तो मैं उड़ा दूं। ये और अलग अलग जगह लोग हैं, इन्होंने भी एक दो लोगों के नाम लिए हैं। ये सारे जो कैंडिडेट हैं इनको कोई ना कोई लाया और आपस में लड़ते रहे, और जब तक आपस में लड़ेंगे कभी सफल नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी और मंदिर पर अत्यधिक निर्भरता पार्टी ने कर ली थी। पार्टी को लग रहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है, मोदी जी का नाम है, योगी जी का काम है, तो हम कैसे भी अगर कैंडिडेट देंगे और तो वो मोदी के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर मुझे लगता है वो उम्मीदवार जीतेंगे। पार्टी का ये मान के चलना था। उस सेंट्रल लीडरशिप ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश संगठन को, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर लिया था कि उत्तर प्रदेश संगठन की कोई भूमिका नहीं रही, उसमें मुख्यमंत्री की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही, प्रदेश संगठन महामंत्री की कोई भूमिका नहीं रही। जिस तरीके से मोदी और अमित शाह जी को लग रहा था कि 2014 और 2019 में हमने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को फतेह किया है, हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें प्रदेश संगठन के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें निर्णय लेना है। मुझे लग रहा है उसके बाद प्रदेश के अंदर एक स्थानीय संगठन के अंदर ये लगा कि सब केंद्र को ही करना है, तो उन्होंने अपने आप को काफी हद तक विड्रॉ किया। ये भी एक बड़ा कारण रहा वहाँ के हार के अंदर। और फिर रजत सर ने जो बताया कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट पूरे एक तरफ चले गए, उसके अलावा मायावती का एक जो वोटर है वो पूरा चला गया, और जो राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया था कि आरक्षण खत्म होगा, इसके अलावा मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के लिए कहा था कि 8,500 रुपये महीने देंगे, खटाखट वो भी चला है। कुछ हिस्सों में वो चला होगा गरीब महिलाओं के बीच में। उस पे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। वो सिर्फ यूपी में चलेगा और बाकी जगह ऐसा नहीं होता। 72,000 तो उनके न्याय का पहले से हिस्सा था। 72,000 तो अगर 72 से क्या, मुझे लगता है दो, ये वाली बात सही है कि संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो एक वर्ग था जिसको लगता था कि भाई हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है, आरक्षण ही सब कुछ है, उनको जरूर हुआ। उसके अलावा और देखिए, बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कोशिश की गई, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बलिया, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, मछलीशहर, लालगंज, इन सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश बहुत की गई। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब एक बार सेंटिमेंट आपके खिलाफ चला जाए तो फिर उसको खींच के लाना थोड़ा कठिन। सर मैं आता हूं, देखिए हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कैंडिडेट सिलेक्शन यूपी में बड़ा खराब हुआ उसकी। सर मैं आता हूं, कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में इतनी बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट इतना कितना भी खराब हो, वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नाम काम, अमित शाह के सिस्टम पर, इस सब पर भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, और इस बार के कैंडिडेट सिलेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 2019 या 2014 में नहीं होता हो। दूसरी चीज़ कि प्रदेश के नेताओं की सहमति से ही कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने तय किया हो। प्रक्रिया में आपको बता दूं कि प्रदेश चुनाव समिति पहले एक लिस्ट लेके आती थी, उस लिस्ट को दिल्ली ले आने के बाद प्रदेश के सभी बड़े नेता जो कोर ग्रुप में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्रजेश पाठक, ये 7-8 लोग बैठ के फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते थे और एक एक सीट पे उस डिसीजन होता था। और उसके बाद वो केंद्रीय चुनाव समिति में वो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जाती थी, जिनमें से अधिकांश सीट ऐसी होती थी जिसपे सिंगल नाम होता था, बहुत कम सीट ऐसी होती थी जिसमें 2 या 3 का ऑप्शन होता था। ऐसा नहीं था। एक चीज़ जरूर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये कर सकता था, प्रदेश पे थोप सकता था कि अधिकांश सीटों को हमें काटना है, क्योंकि 2 बार के सांसद बनने के बाद एक एंटी इनकम टिकट नहीं काटे गए, पहली बात कम काटे, बहुत कम काटे। दूसरी चीज कि बिहार से जो आपने पूछा सवाल, वो वाकई बड़ा शानदार सवाल है कि ऐसा कैसे कि बिहार में जो फैक्टर काम नहीं करता वो यूपी में कर गया। उसकी वजह सौरभ ये है कि एक तो बिहार में जो यादव कम्युनिटी है ना, वहाँ के अति पिछड़ा या दलितों के लिए वो सामंती लोग हैं, फॉरवर्ड से उनको उतनी नफरत नहीं होती जितना उनको यादों से एक डर बना रहता है कि ये ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। तो आमतौर पर उनकी एक टेंडेंसी रहती है कि उनके अगेंस्ट वोट करने की। दूसरी एनडीए के पास फ़ायदा जो हो जाता है, जैसे चिराग पासवान वोटर्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट 5 से 6% है, जो कि चिराग पासवान के साथ ही मूव करता है। तो वो आरक्षण वाले नैरेटिव में उस तरह से नहीं फंसता कि अगर हमारा नेता इधर है तो हम इधर रहेंगे। जीतन राम मांझी बहुत छोटे पॉकेट के नेता हैं, 2-3 कंस्टिट्यूंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो भी इधर से, तो वहाँ भी उसको उन लोगों ने काउंटर किया। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ था, बिहार में उस रूप में वो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर अति पिछड़ा वोटर नीतीश कुमार के चलते एनडीए के साथ रहा था। इसको केवल बीजेपी की गलतियों के हिसाब से एनालाइज करना क्या ठीक होगा? क्या इसमें हमें अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ नहीं देखनी चाहिए? अखिलेश यादव 4 चुनाव हारे, हो सकता है यूपी की जनता ने कहा भाई 4 बार हरा चुके हो आप, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में 4 बार आपने एक व्यक्ति को हराया, इसको मौका दो। क्या मुमकिन नहीं है ये?
ऐसे दया करके कभी जनता किसी को नहीं जिताती है। और क्या वजह ढूंढेगा, और वजह क्या हो? देखिए रजत जी ने जो बात कही ना वो बहुत उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस बार 56 से 70 कुछ % जो है वो मुस्लिम वोट चला गया। अगर उसमें हम और देखें तो 14% वोट यादव वोट जो है वो विपक्ष की तरफ गया, 11% ओबीसी वोट गया। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं समझ आएगा। आप चाहे इसको उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, जेडीयू को देखिए, मुस्लिम वोट पड़ता है तो जेडीयू जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखिए कि ममता बनर्जी ने भी इसका इस्तेमाल किया। उनको जो उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की बात की, उसके कारण ममता बनर्जी को भी फायदा हुआ है। एक मुश्त अगर कोई वोट पड़ रहा है तो उसका फायदा तो नेचुरली होगा। राहुल जी तो हमेशा से पढ़ता है। नहीं, और नहीं ऐसा है, कैसे कई हो बार बढ़ सकता जाता था। कांग्रेस कई बार बांट देती थी। नहीं, लेकिन इस बार अगर ऐसा हुआ है तो वो दिखाई देता है। राहुल जी, एक चीज ये, अगर आप जो राजनीति आप कर रहे हैं उसमें आप मुस्लिम के साथ खड़े होने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये भ्रम अगर किसी को है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिल जाएगा, मैं पहले तो भी कहा नहीं मिलता। मैं तो विपक्ष को कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन विपक्ष में भी है वो तो एक चीज जरूर है जो अभी आपने सवाल कहा ना, 4 बार हारा वाला मसला नहीं है। जिस चीज को हम लोग कई बार कहते थे ना कि 5 यादव सिर्फ और सिर्फ परिवार हो, पाल, मौर्य, बिंद, शाक्य, ऐसे ऐसे लोगों को अखिलेश ने टिकट दिया। मैनपुरी में जब डिंपल गई तो जल्दी से आलोक शाक्य को जिलाधिकारी बनाया, ये जो जिलाध्यक्ष बनाए, ये जो छोटे छोटे काम किए जिसको भारतीय जनता पार्टी, और मेरे लिए सचमुच ये आश्चर्य का विषय है कि अगर राम मंदिर और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम हुआ है, मैं अब भी ये कह रहा हूं कि ये अकल्पनीय है। ये किसी एग्जिट पोल सर्वे में नहीं पकड़ में आ सकता अगर लोग इस तरह से वोट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जब आप देखते हैं तो देखने का नजरिया ही अलग होगा। वहां ये फैक्टर सचमुच बहुत हावी थे जो नरेंद्र मोदी और 2014 में अमित शाह ने इसी तरह के जातियों को इकट्ठा किया था उत्तर प्रदेश में, जी, जब उनको काम दिया गया था उत्तर प्रदेश का,